तो जियो का नेटवर्क जो इस टाइम सब लोग यूज करता है और सब लोग उस नेटवर्क से एकदम त्रस्त हो गया है। मुकेश अंबानी मोदी का यार देश की जनता को लूट रहा अपरंपार। रिचार्ज 3 महीने का, वैधता सिर्फ 87 दिन। कंपनियों की संगठित लूट है ये, ठगी से कोई पीछे नहीं है। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया भी जनता को बना रही है बेवकूफ। सरकार और ट्राई की चुप्पी, संदिग्ध घटती सेवा और बढ़ता मुनाफा, किसके संरक्षण में हो रहा ये घिनौना खेल। रिचार्ज खत्म होने से एक सप्ताह पहले इंटरनेट की स्पीड अपने आप रेंगने लगती है। ग्राहकों का कहना है कि उन्हें 5G तो छोड़िए, ठीक ठाक 4G भी नहीं मिल रहा है। कई इलाकों में स्पीड 0.5 Mbps तक गिर जाती है। सोशल मीडिया पर अब नए हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग जियो फ्रॉड, हैशटैग जियो लूट, हैशटैग जियो जीरो स्पीड, हैशटैग बायकॉट जियो। जब मुनाफा अरबों में दिखता है तो सवाल यह उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कहां गया। ट्राई और सरकार की चुप्पी का क्या कंपनियों का संरक्षण मिल रहा है। ऐसे में इंटरनेट की यह बदहाली सीधा जनजीवन पर प्रहार है। टेलीकॉम सेक्टर अब सुविधा नहीं, ठगी का खेल बन चुका है और सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। तो जियो का नेटवर्क जो इस टाइम सब लोग यूज करता है और सब लोग उस नेटवर्क से एकदम त्रस्त हो चुके हैं। आज हम उसी नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, जियो। मुकेश अंबानी मोदी का यार देश की जनता को लूट रहा अपरंपार। जियो का 5G छलावा, घटती स्पीड, बढ़ती वैधता, बढ़ती लूट। ग्राहक बोले नेटवर्क नहीं, ठगी का जाल है। 5G का झांसा, 4G भी घुटनों पर। जियो की फर्जी स्पीड से बेहाल ग्राहक। रिचार्ज 3 महीने का, वैधता सिर्फ 87 दिन। कंपनियों की संगठित लूट है ये। शिकायतों का ढेर, समाधान शून्य। कस्टमर केयर बना टाइम पास सेंटर। रिचार्ज खत्म होने से एक सप्ताह पहले स्पीड गायब, कुछ तो है गड़बड़। जनता में गुस्सा, जियो छोड़ो, दूसरे विकल्प की तलाश। टावरों का निवेश कम, मुनाफे की लूट ज्यादा। टेलीकॉम कंपनियों का नया मॉडल, ठगी से कोई पीछे नहीं है। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया भी जनता को बना रही है बेवकूफ। सरकार और ट्राई की चुप्पी, संदिग्ध घटती सेवा और बढ़ता मुनाफा, किसके संरक्षण में हो रहा ये घिनौना खेल। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होने का दावा करने वाली मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो पर अब जनता का भरोसा टूट रहा है, या ये कहिए टूट चुका है। कंपनी ने जिस जोर शोर से 5G क्रांति का नारा बुलंद किया था, वह एक बड़े पैमाने पर एक फर्जी प्रोपेगेंडा साबित होता दिखाई दे रहा है। करोड़ों उपभोक्ता इस समय जिस स्पीड पर इंटरनेट चला रहे हैं, वह न केवल 5G से कोसों दूर है, बल्कि अक्सर 4G की समान स्पीड का भी आधा चौथाई नहीं रह जाता। हालत इतने बदतर से बदतर हो चुके हैं कि कई शहरों में लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट तक अपलोड करने में मिनटों का समय लग रहा है। शिकायतों का अंबार होने के बाद भी ट्राई से लेकर जियो कस्टमर केयर तक, लेकिन समाधान नहीं है। फोन उठता है, जवाब मिलता है, सर हम चेक कर रहे हैं, और अगले क्षण वही पुराना घिसा पीटा मैसेज, आपके क्षेत्र में नेटवर्क अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है, कुछ समय प्रतीक्षा करें। यह कुछ समय महीनों से सालों में बदल जाता है। ऊपर से कंपनियों की लूट का नया तरीका, 3 महीने का प्लान कहकर 87 दिन की वैधता, यानी ग्राहक का पूरा पैसा और सुविधा आधी। इतना ही नहीं, रिचार्ज खत्म होने से एक सप्ताह पहले इंटरनेट की स्पीड अपने आप रेंगने लगती है। यह सहयोग नहीं, कंपनियों की चाल। जनता का कहना है कि जियो नेटवर्क नहीं, ठगी का नेटवर्क है। इसी भरोसे के भंग होने की चिंगारी से अब जियो छोड़ने की लहर पूरे देश में फैलती दिख रही है। 5G का झांसा, 4G की लाश, जियो का नेटवर्क देश भर में बना जनता का दुश्मन। जब जियो ने 5G की घोषणा की थी तो देश भर में उम्मीद की लहर दौड़ी थी।
तकनीक, गति और डिजिटल भविष्य के बड़े बड़े सपने दिखाए गए। कहा कि 5G इंटरनेट जीवन बदल देगा, व्यवसायों में तेजी देगा, भारत के नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी ने दुनिया की बराबरी करेगा। लेकिन असलियत क्या है? एक भी वादा जमीन पर नहीं उतरा। ग्राहकों का कहना है कि उन्हें 5G तो छोड़िए, ठीक ठाक 4G भी नहीं मिल रहा है। कई इलाकों में स्पीड 0.5 Mbps तक गिर जाती है, जिसे जियो का 5G का विज्ञापन कहता कुछ है और वास्तविकता कुछ है। जब 4G ठीक नहीं तो 5G की बात किस मुंह से? तकनीकी विशेषज्ञ महीनों से कहते आ रहे हैं कि 5G सेवा देने के लिए जिस तरह से टावर, फाइबर और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वह जमीन पर मौजूद ही नहीं। कंपनियों ने बस 5G का टैग चिपका दिया है और जनता को गुमराह कर दिया है। जियो के ग्राहक का सबसे बड़ा आरोप यह है कि सिग्नल फुल दिखता है, स्पीड 0 रहती है और नेटवर्क आइकन में 5G लिखा आता है लेकिन स्पीड 3G जैसी होती है। मैं खुद जियो यूज करती हूँ तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे पे भी वही नेटवर्क दिखाता है और 3G और 2G का स्पीड जियो दे रहा है इस समय। रिचार्ज खत्म होने से एक सप्ताह पहले स्पीड गायब। यह सहयोग नहीं बल्कि सुनियोजित योजना है। ऐसे हजार ग्राहक सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि रिचार्ज 3 महीने का, वैधता 87 दिन। यह कैसी गणित है? टेलीकॉम कंपनियों की सबसे बड़ी ठगी यह सामने आती है कि ग्राहक जब 3 महीने का प्लान खरीदता है लेकिन उपयोग करने के लिए मिलते हैं सिर्फ 87 दिन। कंपनियों ने इसे उद्योग अभ्यास का नाम दिया है, लेकिन असल में यह जनता की जेब काटने का सफेद पोश तरीका है। किसी भी उत्पाद में कम देना सीधा सीधा धोखा होता है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने इसे खुलेआम कर रखी है और सरकार भी चुप है, क्योंकि सरकार तो यार है अंबानी की। कस्टमर केयर जहां समाधान मर चुका है। जियो कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज कराना किसी दुख भरे गीत जैसा है। लोग बताते हैं कि कॉल उठती है, कुछ स्क्रिप्टेड लाइन बोली जाती है और अंत में वही घिसा पीटा झूठ। सब नेटवर्क अपग्रेड हो रहा है। मजेदार की बात यह है कि अपग्रेड कभी पूरा नहीं होता। लगता है जियो ने नेटवर्क नहीं, बहाने अपग्रेड किए हैं। ग्राहकों का भरोसा टूट रहा है। जियो छोड़ने की होड़ शुरू है। लखनऊ, वाराणसी, पटना, जयपुर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, हर बड़े शहर में लोग अब जियो से तंग आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर अब नए हैशटैग चल रहे हैं। हैशटैग जियो फ्रॉड, हैशटैग जियो लूट, हैशटैग जियो जीरो स्पीड, हैशटैग बायकॉट जियो। लोग खुलेआम लिख रहे हैं जियो शुरू से अच्छा था, अब महंगा और निकम्मा हो चुका है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब ग्राहक दूसरे नेटवर्क में जाने की सोचते हैं तो बाकी कंपनियां भी घपले कर रही हैं। एयरटेल और वोडाफोन, आइडिया भी पीछे नहीं। ठगी का दलदल पूरे उद्योग में फैला है। एयरटेल की स्थिति भी अलग नहीं। ग्राहक कहते हैं कि एयरटेल सबसे तेज नेटवर्क का विज्ञापन चलाता है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वही स्पीड लगभग खत्म हो जाती है। वोडाफोन, आइडिया तो खुद ऑक्सीजन पर है। स्पीड तो दूर, नेटवर्क की स्थिति भी नहीं है। यानी तीनों कंपनियों ने मिलकर एक ऐसा वातावरण बना दिया है जहां ग्राहक कोई भी विकल्प चुने ठगा ही जाएगा। टावर कम, ग्राहक ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने बनाया नर्क नेटवर्क। देश में जितने नए ग्राहक जुड़ रहे हैं उसके हिसाब से टेलीकॉम टावर नहीं बढ़ा रहे। कम टावर, ज्यादा उद्योग, नेटवर्क क्रैश यानी सरल गणित है जिसे कंपनियां छुपाती हैं और जनता भुगतती है। जब मुनाफा अरबों में दिखता है तो सवाल यह उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कहां गया। ट्राई और सरकार की चुप्पी का क्या कंपनियों का संरक्षण मिल रहा है? जब करोड़ों लोग परेशान हैं, शिकायतें हर प्लेटफॉर्म पर हैं, तो सरकार खामोश क्यों है? ओ, मोदी जी तो यार हैं अंबानी के, तो खामोश तो रहेंगे ही। ट्राई क्यों सिर्फ कलेक्शन पेपर जारी करने तक सीमित है? जियो, एयरटेल, वोडाफोन पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 87 दिन की वैधता को रोकने की हिम्मत क्यों किसी में नहीं दिखती है?
जनता का कहना है कि जब लूट बड़े पैमाने पर हो रहा हो, पर सत्ता के संरक्षण में हो रहा हो, तो मौन उसका सबसे बड़ा संकेत होता है। ग्रामीण इलाकों की स्थिति तो भयावह है, मतलब बद से भी बदतर है। जब शहरों में स्पीड कम है तो गांव में तो नेटवर्क लापता रहता है। लोग बताते हैं कि कॉल ड्रॉप, एसएमएस न जाना, बैंक का ओटीपी न मिलना, नेटवर्क न चलना, यह रोज की समस्या है। गांव में तो लोग कहते हैं कि जियो का मतलब ही जीरो है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जियो मतलब जीरो। रिचार्ज दुकानों पर काम करने वाले युवकों ने बताया कि सबसे ज्यादा गाली उन्हें पड़ती है। ग्राहक कहते हैं कि तुम लोगों ने गलत रिचार्ज दिया। दुकानदार मजबूर बताते हैं, साहब हम क्या करें, समस्या कंपनी की है। जियो पर सवाल इसलिए ज्यादा क्योंकि दावा भी सबसे बड़ा है। जियो ने खुद को डिजिटल इंडिया की रीढ़ बताया था, 5G को देश का भविष्य बताया था, लेकिन आज वही कंपनी देश के डिजिटल सफर में सबसे बड़ी रुकावट बनती जा रही है। क्या जनता उठाएगी आवाज? देश में इंटरनेट अब विलासिता नहीं, जरूरत है। काम हो, व्यवसाय हो, बैंकिंग हो, पढ़ाई हो, सब नेटवर्क पर ही निर्भर है। ऐसे में इंटरनेट की यह बदहाली सीधा जनजीवन पर प्रहार है। जियो का नेटवर्क जनता की नसों में चढ़ा बोझ बन चुका है। 5G का झांसा, 4G की असलियत और बढ़ते रिचार्ज सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो बताती है कि टेलीकॉम सेक्टर अब सुविधा नहीं, ठगी का खेल बन चुका है और सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नमो बुद्धाय, जय संविधान।